this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों, हमने लास्ट जो स्ट्रैटेजी शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से अभी भी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है तो एक रेस्पेक्टफुल स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। आराम से आप 650 का टारगेट भी रख सकते हैं, 700 का टारगेट भी रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कंप्लीट अपना दें, फुल मेहनत करें तो वो भी पॉसिबल है। तो वो करना कैसे है उसकी मंथ वाइज स्ट्रैटेजी, मतलब अगर हम अक्टूबर की बात करें तो जितना टाइम अक्टूबर में बचा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, नवंबर की बात करें, दिसंबर की बात करें, तो हर एक मंथ में किस तरीके से करना है वो सब हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। उसी के साथ हम कुछ चैप्टर्स की भी बात कर लेंगे कि इस महीने में ये चैप्टर्स तो आपके पूरे हो ही जाने चाहिए। तो फटाफट से इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में हम मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि जितना टाइम बचा है उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे अपना टाइम लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि जितना कम टाइम बचा है उतना ही ज्यादा वो प्रीशियस हो गया है। तो जल्दी जल्दी से चीजें करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट पर आकर। तो सबसे पहले जो हमारे 10 दिन मुश्किल से बच गए हैं, किसके, हमारे अक्टूबर के मंथ के, जो हमारा मंथ अभी चल रहा है, तो उसमें सारे के सारे बैकलॉग्स क्रिएट कर लिए, जो क्रिएट हो चुके हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। मतलब अब इतना ज्यादा हो ही गया है, इतना ज्यादा टाइम चला ही गया है, तो अक्टूबर के 10 दिन भी दे ही देते हैं। सिलेबस छोड़ो, जो पिछले बैकलॉग्स हैं, आपको लगता है अगर आप ऑलरेडी अपनी तैयारी में काफी अंदर तक जा चुके हैं, कुछ काफी सिलेबस आपने कंप्लीट कर चुका है और कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, तो यहाँ पर टाइम है उन बैकलॉग्स को क्लियर करने का। तो ये बैकलॉग्स आपके हो जाने चाहिए अक्टूबर के महीने में, ताकि उसके बाद कुछ ना बचे अब आपके पास, ठीक है। तो अक्टूबर के 10 दिन आप अपने दान दे दो बैकलॉग्स को इस पॉइंट पे। अब हम आ गए हैं जनवरी एंड फरवरी, नॉट जनवरी फरवरी, सॉरी, नवंबर टू फरवरी। तो नवंबर टू फरवरी जो हमारे 4 फुल महीने हैं, उस 4 फुल महीने को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसको हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन में दे देंगे। तो हमें पता है सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है, हाँ जी, तो उसके लिए हम पूरे 4 महीने अब दे सकते हैं, क्योंकि उतना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिविजन एंड प्रैक्टिस को काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि सिलेबस कंप्लीशन का मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि आपने एक बार ऊपर ऊपर से सिलेबस देखा है, उसके नोट्स बना लिए हैं, बट आपको आता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको चीजें पूरे सिलेबस की बाय द एंड ऑफ योर फरवरी 60% तक याद रहनी चाहिए, मतलब 50 to 60% एटलीस्ट आपको चीजें याद रखनी चाहिए। तभी आप जो बचे हुए 2 महीने हैं उसमें क्या कर पाओगे, अपने रिविजन एंड अपने प्रैक्टिस से उसको 100% कर पाओगे। हमें भी पता है नीट जैसा एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन आपकी 100% होनी चाहिए। तो आप नवंबर एंड फरवरी के जो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीशन करोगे, प्रायोरिटाइज योर चैप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड प्रायोरिटाइज आपका जो टाइम बचा है उसको आपके नोट्स मेकिंग पे प्रायोरिटाइजेशन नहीं देना है, मेमोराइजेशन पे आपको उसको प्रायोरिटी देना है। तो आप चाहे अच्छे नोट्स ना बना पाए इस पॉइंट पे, चाहे आपके नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बने, बट टाइम वहां नहीं लगाना है। टाइम को अच्छे से स्मार्टली यूटिलाइज करना आप सीखिए और अच्छे से चीजें याद करने पे ध्यान दीजिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पर आप एक्टिव लर्निंग का पूरा हेल्प लें। नवंबर टू फरवरी आपको एक्टिव लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना है। इस पॉइंट पे आपके पास कोई भी पैसिव लर्निंग का टाइम है ही नहीं। तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसको साथ के साथ एक्टिव रिकॉल, टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, रिवीजन वगैरह वगैरह की मदद से क्या करने की कोशिश करें, याद रखने की कोशिश करें। यही नंबर 1 टिप होगी। अगर आपको इस पॉइंट पर आकर भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है और फिर भी नीट क्लियर करना है तो आप टाइम वेस्ट अपना नोट्स बनाने में ना कीजिए, बल्कि चीजें याद करने में अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए इस पॉइंट पे। तो ये हो गया नवंबर से फरवरी। अब इसका डिटेल वर्जन भी देखेंगे जिसमें हम हर महीने कैसे चीजें टैकल करनी है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मार्च पे। अब बच्चे क्या हुआ होता है कि आप जो यूजुअल बच्चे जो स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रैटेजी लेकर चीजें नहीं करते हैं और ऐसे चीजें स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या दिक्कत आती है वहां पर कि जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगता है तो आप जो स्टार्ट में आपने पढ़ा था उसको बाय द एंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन पूरा भूल जाते हैं और फिर आप रिविजन में भी उतना ही टाइम लगा देते हैं जितना आपने फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को पढ़ने में किया था।
इसीलिए एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि 50 to 60% चीजें आपको यही याद रहें। तो यहाँ पर भी आपको रिविजन एंड प्रैक्टिस डेली करना है। उसके अलावा भी ताकि आप अडेप्ट आसानी से हो, तो एकदम से हम फुल सिलेबस में मूव ऑन नहीं करेंगे। ये आपकी सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप रहेगी। तो पहली हो गई आपकी एक्टिव लर्निंग वाली, और सेकंड हो गई कि एकदम से हम फुल सिलेबस में मूव ऑन नहीं कर लेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे कुछ भी चीजें समझ नहीं आती है। 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम के, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेल्प लेंगे बच्चे पार्ट रिविजन्स की। तो पार्ट टेस्ट एंड पार्ट रिविजन्स किए जाएंगे। अब वो कैसे होगा वो भी हम आगे चल के देख लेंगे इसी आज के सेशन में, उसको भी हमने डिटेल ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद आपका मार्च का मंथ भी खत्म हो गया, द लास्ट लेग यहाँ पे आ गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो आपका अप्रैल वाला महीना है वो आ गया है। बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि जैसे कि 4 मई का जो टेंटेटिव डेट दिया है उसी दिन होगा, और मई के दिन अब क्या काउंट करें, तो अप्रैल तक हम ले रहे हैं। अप्रैल में फुल सिलेबस रिवीजन एंड टेस्ट हो जाने चाहिए आपके स्टार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट में नहीं करेंगे तो कब। तो आपको पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए, जैसे आप नीट का एग्जाम वहां पर देने वाले हैं उसी तरीके से आपको घर पे अपना सेटअप बनाना है। उसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको अपने आप को पूरा प्रैक्टिस टाइमर की हेल्प से और पूरा प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की चीज आपको यहाँ पर टैकल करनी है, क्योंकि सिलेबस हमने यहीं तक कर लिया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पूरा जो प्रेशर हैंडल करना है वो सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, एंड ऑब्वियसली लास्ट रिवीजन एंड लास्ट प्रैक्टिस भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में कैसे कितना टाइम मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर डिटेल्ड मंथ वाइज प्लान। अब डिटेल्ड मंथ वाइज प्लान में क्या है कि ऑब्वियसली इतना ज्यादा हम लेट हो गए हैं, तो हम सब कुछ एकदम से करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले महीना जो कि हम नवंबर दे रहे हैं, और दूसरा महीना जो दिसंबर का देंगे, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट के पहले करेंगे। तो अब यहाँ पर फ्लो क्या होना चाहिए, हाई वेटेज चैप्टर्स। तो मैंने यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। तो ऑब्वियसली यहाँ पर है हमारा बायो, तो यहाँ पर है बायो बच्चे, यहाँ पर है हमारा फिजिक्स, एंड यहाँ पर है हमारा केमिस्ट्री। तो यहाँ से आप पूरा ये लिस्ट देख सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, एंड इन्हीं को आपको क्या करना है, एक एक करके करते जाना है। कौन से महीने में, नवंबर के मंथ में। ये आपके मोस्ट हाई वेटेज वाले हैं। अब क्या है कि यहाँ पर काफी सारे चैप्टर्स काफी ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, एनिमल किंगडम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मुझे लगता है फिर भी आपका नवंबर के मंथ में, एक महीने में इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए आपके पूरे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट मंथ में भी चीजें ले जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि इस महीने में एटलीस्ट नवंबर के महीने में इतना तो आपका अपना सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाने चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आपको इनको क्विकली फिनिश करना है तो ऑब्वियसली डोंट फोकस ऑन नोट्स। सबसे पहली टिप होगी कि शॉर्ट नोट्स बने इस पॉइंट पे, शॉर्ट नोट्स बने, कोई भी लॉन्ग नोट्स की हेल्प लेने का टाइम नहीं है। सेकेंड थिंग, जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ बायो की एनसीईआरटी होनी चाहिए। तो बायो की एनसीईआरटी अलग से पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं जो कि आपके होने चाहिए वन शॉट्स की फॉर्मेट में, तो एक तो लेक्चर्स होने चाहिए वन शॉट सारे के सारे, क्योंकि एक महीने में अगर इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है तो डिटेल लेक्चर्स का इस पॉइंट पे टाइम नहीं है। तो सारे के सारे वन शॉट्स होने चाहिए और एनसीईआरटी फोकस होने चाहिए। तो बच्चों अगर आपको बायो के लिए हेल्प चाहिए तो हमारी बायो की जो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज है उसमें हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली तो जितना नीट में आएगा सारा उसमें कवर हो जाता है, और वो ऑब्वियसली काफी छोटे छोटे अराउंड 2 घंटे 2.5 घंटे के वन शॉट्स ही हैं। तो आप आराम से बायो का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, फिजिक्स का कर पाएंगे और केमिस्ट्री का भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ये होगी आपकी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आफ्टर योर मंथ वाइज प्लानिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा महीना जो हमारा आ जाता है जो कि है दिसंबर। तो हम यहाँ पे दिसंबर भी ले रहे हैं बच्चे और हाफ ऑफ जनवरी भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा हैवी सिलेबस हमने यहाँ पे ले लिया, थोड़े चैप्टर्स ज्यादा हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाता है जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 6 चैप्टर्स आ जाते हैं, और उसके अलावा हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाला यूनिट आ गया है जिसमें भी 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं यहाँ पर, तो 1.5 महीने का टाइम हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो एक महीना वो हो गया, 1.5 महीना ये हो गया, तो 2.5 महीने हमने हाई वेटेज चैप्टर्स को दे दिए हैं। तो सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आपकी जो 650 स्कोर को श्योरिटी दे देंगे, उतना आप पहले 2.5 महीने में कर लेंगे तुरंत। कब तक? आपके हाफ ऑफ जनवरी तक। तो
तो आई होप बच्चे अपना ये इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा है इस महीने के लिए, इसी वजह से अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहें बचे हुए जनवरी के महीने के कुछ 10 दिन और या फिर एक वीक और आप इसको स्ट्रेच करना चाहें तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि जो बचा हुआ 1.5 महीना हमने दिया है, कौन सा, आधा जनवरी वाला और फेब्रवरी वाला, वो हमने लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को दिया है। तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप क्विकली भी कर सकते हैं, उसको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है जब टाइम बहुत ज्यादा कम हो। जब टाइम कम हो तो उसको स्मार्टली यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना है, तो चाहे आप एक वीक और ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके हो जाने चाहिए, ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक तो फिनिश हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कहां पर, बचा हुआ जो जनवरी का महीना है, तो जितना भी अब जनवरी का मंथ बच गया है उन चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद उसके अलावा पूरा महीना ऑफ फेब्रवरी जो कि काफी छोटा सा होता है, उसमें क्या करना है, बचे हुए जो हमने लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं उनको देख लेना है। ओवरव्यू तो ले ही लेना है जितना आप ले पाए, ठीक है, उतना ओवरव्यू ले लिया। उसके अलावा अगर कोई बैकलॉग्स वगैरह अभी भी बच गए हैं जो हमारे 2.5 महीने वाला सिलेबस था उसके अंदर, तो वो भी इस पॉइंट पे कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो इस पॉइंट पे अपना रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए आपका पूरा का पूरा। तो फेब्रुअरी में क्या हो जाना चाहिए, सिलेबस खत्म, एकदम कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर अभी भी कुछ बचा है तो बच्चे उसको छोड़ ही दो पूरा, क्योंकि बचे हुए जो महीने हैं उसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेबस करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये होगी, या तो आप कर लो अपना 60% सिलेबस, लेट्स से आपने 60% सिलेबस कर लिया, अब 60% थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो 60% हटा देते हैं, लेट्स से आपने कर लिया 75% सिलेबस, तो या तो आप अपना 75% सिलेबस कर लो, प्लस उसमें कर लो रिविजन, प्लस उसमें कर लो प्रैक्टिस। और ये 75 वाला कौन सा है बच्चे, ये 75 वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से अबाउट 70% ऑफ योर टेस्ट जो है नीट का वो आएगा ही। हमें पता है ऑलमोस्ट 70-30 रूल होता है। 70-30 रूल क्या है कि 70% आपका जो पेपर है नीट का वो कहाँ से आता है, अबाउट 30% ऑफ सिलेबस से आता है। तो यहाँ पर हम अगर 70% 75% सिलेबस भी कर रहे हैं तो हम वो वाला सिलेबस ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आराम से ये आपको 650 के स्कोर तक ले जा सकता है। उतना सिलेबस आपको करना है अच्छे से, प्लस रिवीजन एंड प्रैक्टिस, या तो इतना कर लो, या फिर आप जो बचे हुए दिन जो आप प्रैक्टिस प्लस रिवीजन जो कि आपके 2 महीने हैं उसको भी अगर सिलेबस कंप्लीशन में दे दो तो वो क्या हो गया बच्चे, अराउंड आपने लेट्स से कर लिया 90 से 95% सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस। यहाँ पे आपने कोई रिवीजन नहीं किया है, कोई भी आपने यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया है। बिलीव मी, दिस स्टूडेंट कैन आराम से स्कोर 650 से 700, और दिस स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नीट को क्रैक करना भी, एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचना भी। तो आपको यहाँ पर स्मार्टली वर्क करके जो सिलेबस बच जाता है तो वो लेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसलिए हम पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। प्लस अगर बच गया है तो 2 महीने में उसको ड्रैग करने का टाइम नहीं है, उसको वहीं पे छोड़ दो, लेट गो करना, चीजों को सीख लेना है हमें इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई बच्चे जनवरी एंड फरवरी की भी। अब आ गए हैं मार्च में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बच्चे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एकदम से पूरा सिलेबस उठाकर उसके टेस्ट देना, स्पेशली अभी तक आपने रिवीजन इतना अच्छा नहीं किया है। तो एक तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 60% चीजें अच्छे से याद हैं, क्योंकि हमने बोला है कि जब सिलेबस आप 4 महीने तक पूरा करेंगे उसको ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, एक्टिव लर्निंग के साथ उसको 60% तक याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ पर आपको 60% चीजें याद है। अब क्या करना है, अब एक दिन में, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 75 से 80 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ऐड अगर हम कर दे तो हम आराम से, अगर हमने 31 दिन में 2-2 चैप्टर्स लेके कर रहे हैं, 2 से 3 चैप्टर्स लेके कर रहे हैं, तो कितने ले लेंगे हम, 2 से 3 चैप्टर्स यहाँ पर ले लेंगे हर एक दिन। उसका क्या करेंगे, उसका करेंगे रिविजन प्लस प्रैक्टिस हर एक दिन। कौन सा, पहले 6 दिन वीक के। तो मंडे टू सैटरडे ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, 2 से 3 चैप्टर हर दिन आपके किसी भी अपने जो सब्जेक्ट है उसको ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी दिन तीनों का भी एक एक चैप्टर ले सकते हैं, ऑब्वियसली जितना चैप्टर लेंथी है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, संडे को जो आपने जितने भी लेसे 14 से 20 जो चैप्टर्स ले लिए हैं, मैथ्स अब मैम की अच्छी नहीं है बट लेट्स से कि आपने
14 से 20 अराउंड चैप्टर्स एक वीक में कर लिए हैं, क्या रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, उसका कंबाइंड यहाँ पर रिवीजन एंड टेस्ट, वीकली टेस्ट देना है उसका सबसे पहले संडे को उठते ही। और उसके बाद आपको जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में कमी लगी, जिन कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा आपके मार्क्स कटे, उसका क्या करना है, उसका आपको दे देना है रिवीजन, उसका रिवीजन देकर वापस से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीक पॉइंट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम यहाँ पर छोटा टारगेट लेकर उसको धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्च का मंथ कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे सारे जो बचे हुए सिलेबस है उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट वाला रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने में। तो मार्च में आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, पार्ट रिवीजन एंड पार्ट टेस्ट देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मार्च का महीना आपका यहाँ पे पूरा हो गया है एंड आई एम अज्यूमिंग कि एक बार आपने हर चैप्टर को ऑब्वियसली पढ़ लिया है, उसके बाद आपने उसका रिवीजन भी कर लिया है, उसका टेस्ट भी दे दिया है, उसका सारा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, सारे पीवाईक्यू सारे एनसीईआरटी से जितने बन सकते हैं और जितने भी आपको मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट हैं उतने सारे के सारे। और अगर पीवाईक्यू की बात आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है, तो हम नीट मार्वल्स भी आपके लिए क्या ले आए हैं, पीवाईक्यू एक एक घंटे के सेशन में हम जितने भी रेलेवेंट पास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू है 2007 तक का मैंने अभी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट किया है। तो ऑब्वियसली आप बहुत ही ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे लेक्चर्स की आप हेल्प ले सकते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस के लिए, उसके बाद भी हमारे पीवाईक्यू या फिर प्रैक्टिस सेशन आते रहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सब कुछ एक एक बार हो गया है। अब आ गई है बात सब कुछ कंबाइन करने की, जो हमने यहाँ छोटे छोटे पैकेट्स में काम किया था उसको एक वन फुल बॉक्स में अब चीजें करने की टाइम आ गई है। तो फुल सिलेबस का यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, फुल सिलेबस का रिवीजन प्लस कंबाइंड टेस्ट और फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको दे देने हैं। तो यहाँ पर टाइम एक्यूरेसी बढ़ाने की और टाइम मैनेजमेंट को करने पे आ गई है, ना ही सिलेबस कंप्लीट करने पे। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है फॉर योर बिग डे। तो आपको चीजें पहली बार वहां पर ना लगे कि मैं पहली बार इतने ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में हूँ, आपको वो ना लगे, इसलिए हर दिन टाइमर सेट कर करके हर दिन टेस्ट दो, हर दिन रिवीजन करो बच्चे, यही एक स्ट्रैटेजी आपको एंड तक लेकर जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी अप्रैल के लिए। तो अप्रैल आपका इसी टाइम पूरा, ऑब्वियसली चीजें ना उस पॉइंट में काफी ज्यादा ड्रैग करने वाली हो जाती हैं, क्योंकि आप इतने टाइम से करते आ रहे हो तो आप एक पॉइंट में सैचुरेशन पे पहुंच जाते हो। बट बिलीव मी बच्चे, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा खुद को पुश कर लो तो चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए। तो हमने अप्रैल में पूरा क्या कर लिया है, पूरा प्रिपरेशन लास्ट तक पहुंच गए हैं। उसके बाद बस अपना टेस्ट आराम से देकर आओ और अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। बच्चों के सालों बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस दिन नींद आ रही होती है, उस दिन वो आउट ऑफ फोकस होते हैं। तो बच्चे जो आपके मई के 3 दिन है उस दिन आई डोंट वांट एनी प्रेशर ऑन यू, मैं चाहती हूँ आप फुल्ली रिलैक्स हो। तो जितना हो गया है उसका अप्रैल में पूरा रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे ध्यान दे दो और उसके बाद मई के 3 दिन बहुत आराम आराम से बहुत चिल रहकर अपना रिवीजन करो और उसके बाद आप अपना टेस्ट जो नीट है 4 मई को देकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मंथ वाइज आपका स्ट्रैटेजी हो जाना चाहिए। उसके अलावा बच्चे स्टे मोटिवेटेड। मुझे पता है आपको लग रहा होगा इस पॉइंट पे काफी ज्यादा लेट हो गया है, बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया होगा इस पॉइंट पे, बट बिलीव मी इस पॉइंट पे डरने से नहीं चीजें चलेंगी, मोटिवेशन से चलेंगी। तो मोटिवेटेड रहो, आपको जो भी मैंने प्लान बताया है आई होप ये रियलिस्टिक लगा होगा सबसे पहले, और अगर आपको रियलिस्टिक लगा है तो आप उसको फॉलो करो। बिलीव में रिजल्ट्स आएंगे 650 से 7, तो आप अभी भी स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड, इस पॉइंट पे मोटिवेशन छोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें उसके अलावा कि हमें पता है सिर्फ कितने 2 दिन बच गए हैं बच्चे, 2 more days to go for your उत्सव। तो बहुत ही ज्यादा प्यारा जो अनअकैडमी का फेस्टिव इवेंट है, उत्सव जो हमारा 24th को है बच्चे। तो कब है वो, 24th को 6 बजे। तो वो आप ज्वाइन कर लेना। कहाँ कहाँ पर, जेई नेक्सस पे है, उसके अलावा है वो लाइव अनअकैडमी नीट पे एंड 10 टाइटल्स बाय अनअकैडमी पे। तो आराम से आप बहुत चिल कर सकते हो किस किस के साथ, टॉप रैंकर्स, टॉप एजुकेटर्स एंड टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, ओके। तो उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपके लिए है बहुत अच्छे ऑफर्स, फेस्टिव ऑफर्स, आपके जो नीट यूजी के प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के उसके ऊपर। तो हमारे अब अगर आपको ये कोर्स लेना आप डिसाइड करते हो तो आप मैम का कोड जो कि है tan18 वो यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज tan18 कोड
फॉर डिस्काउंट ऑन योर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास 2025 बैच के लिए है, 2026 बैच के लिए भी है। उसके अलावा बच्चे आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल कंटेंट एंड आपके सिलेबस कंप्लीशन पीवाईक्यू सेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो ऑब्वियसली अनअकैडमी, नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी हमारे चैनल को। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस सेशन को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।